दोस्त देखते हैं, यह कह रहा है भरहूत स्तूप। ठीक है, भरहूत स्तूप की खुदाई करवाई थी किसने? कनिंघम ने, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो याद रहे ये भरहूत स्तूप की खुदाई किसने कराई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। यहाँ गंगा किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला, ठीक है, स्थित है। तो कहाँ है दोस्त? बिहार में। ठीक है, लकड़ी का किला जो है, ठीक, लकड़ी का किला कहाँ है? बिहार में। ठीक, मौर्य द्वारा निर्मित है ये। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार, ठीक है, मेहराब युक्त की बात आ जाएगा तो लोमेश ऋषि की गुफा में। ठीक है, याद रहे लोमेश ऋषि की गुफा में। यहाँ पूर्णतः एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर, ठीक है, एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर कैलाश मंदिर है दोस्त। ठीक है, सांची का स्तूप पर संदेश खुदा हुआ किसमें? ब्राह्मी लिपि में। याद रहे, तो सांची के स्तूप में ये ब्राह्मी लिपि पे खुदा हुआ है। यहाँ भारत का वर्तमान प्रांत जिसमें सांची का स्तूप या महास्तूप, सांची का महास्तूप स्थित है तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सांची के स्तूप की अगर बात आ जाएगी तो वो कहाँ है दोस्त? मध्य प्रदेश में। और उसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, उस पर जो भी संदेश लिखा हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, सांची स्तूप के स्थापत्य का ऊपर से नीचे का क्रम है। ठीक है, स्थापत्य ऊपर से नीचे का क्रम। ठीक है दोस्त, तो छत्रावली है, हर्मिका है, अंड है और वेदिका है। क्या है भाई? छत्रावली, हर्मिका, अंड और वेदिका। ऊपर से नीचे का क्रम बता रहा है दोस्त। ठीक है, ऊपर से नीचे का क्रम। आगे बात करते हैं, यहाँ कह रहा है सांची और भरहूत स्तूप बनाया। तो सांची और भरहूत स्तूप की अगर बात आ जाएगी कब बनाया, तो ये शुंग काल में बना हुआ है दोस्त। किसमें? शुंग काल में। को पीजीटी में पूछा हुआ है। ठीक है, शुंग काल में बना है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हम, सांची का साल भंजिका यक्षी। ठीक है, साल भंजिका यक्षी आकृतियां हैं कहाँ की? आंध्र काल की। ठीक है, कैसी हैं? आंध्र काल की हैं दोस्त। तो साल भंजिका यक्षी की आकृतियां हैं आंध्र काल की। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूप के लिए। आपको पता है सांची बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। सारनाथ में दोस्त बताओ कौन सा स्तूप है? ठीक है, तो धमेक है। ठीक है भाई, धमेक स्तूप है सारनाथ में। याद रहे, स्तूप प्रतीक होता है किसका? समाधि का। ठीक है, समाधि का। सांची स्तूप स्थित है विदिशा में। सांची का स्तूप स्थित है कहाँ? विदिशा में, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, विदिशा में। आगे बात करते हैं, सांची के स्तूप हैं कैसे? आकार में अर्धवृत्ताकार। ठीक है दोस्त, आकार में कैसा? अर्धवृत्ताकार। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर बनवाए हैं महाबलीपुरम। देखो रथ कौन चलाएगा? ठीक है, जो महाबली होगा। याद रहे, जो महाबली होगा वही रथ चलाएगा। और पहले के राजा महाराजा क्या होते थे? महाबली होते थे। ठीक, तो वो रथ चलवाते थे, चलाते थे। ठीक है, अर्जुन को देख लो, अर्जुन का रथ श्री कृष्ण चलाते हैं। ठीक, तो महाबली थे। ठीक है, इसलिए आप याद रखना, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर का निर्माण, मतलब मंदिर बनवाया कहाँ? महाबलीपुरम में। इसी तरह याद रहे, रथ वाले मंदिर दोस्त महाबलीपुरम। यहाँ कंदरिया महादेव की बात आ जाएगी तो खजुराहो में। अच्छा, कंदरिया ही जो है ये सबसे ऊंचा मंदिर है। ठीक है, ऊंचा मंदिर कहाँ का? खजुराहो का। ठीक है, खजुराहो का। तो याद रहे इससे भी। ठीक, आगे बात करते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र में पीतलखोरा गुफाओं में उकेरा गया है। तो पीतलखोरा गुफाओं में क्या उकेरा गया दोस्त? कान्हा का नाम। ठीक है, कलाकार कान्हा का नाम। तो महाराष्ट्र की पीतलखोरा गुफाओं में उकेरा गया है कान्हा का नाम, कलाकार कान्हा का नाम। भुवनेश्वर मंदिर में खाखरा देउल। ठीक है, भुवनेश्वर मंदिरों में खाखरा देउल, बेताल देउल मंदिर है। ठीक है, भुवनेश्वर मंदिरों में खाखरा देउल है, वेताल देउल मंदिर। ये पंडरेथन, ठीक है, पंडरेथन मंदिर स्थित है कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। देखो जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ था, पंडितों को, जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ बहुत ही गलत किया गया था। तो आप याद रखना, यहाँ से पंडित समझिए इसको। तो पंडरेथन मंदिर, ठीक है, कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। तो पंडरेथन यानी पंडित। ठीक है, पंडित कहाँ है दोस्त? ये जम्मू और कश्मीर में। ठीक, यहाँ देखिए अलाई दरवाज़ा की बात आती है तो 1311, हुमायूं का मकबरा 1562, ताजमहल आपका 1631 और गोल गुम्बज आपका 1556। ठीक है, बीजापुर। याद रहे, पूछता है जगह भी। शेरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना क्या है दोस्त? अष्टभुजाकार। ठीक है, शेरशाह सूरी दोस्त उसके भूतल
मकबरे की भूतल योजना क्या है? अष्टभुजाकार। उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य में कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है। उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य में कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है। तो कलिंग शैली में जगमोहन, आमलक और खपूरी को, ठीक है, जगमोहन, आमलक और खपूरी को। कुतुब परिसर के प्रांगण में अवस्थित मंदिर झंडो इस्लामिक स्मारक है, ठीक है। तो अलाई दरवाजा है, अलाई मीनार है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है भाई, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है। आगे बात करते हैं दाखिल दरवाजा। दोस्त दाखिल दरवाजा गौर, ठीक है। अच्छा, कोई दरवाजे से क्या करेगा? जब दाखिल होगा बिना परमिशन के, तो आप क्या करोगे? गौर से देखोगे, ठीक है। तो दरवाजे से जो भी दाखिल होता है दोस्त, आप क्या करते हो? गौर से देखते हो। तो याद रहे, ये दाखिल दरवाजा स्थित है कहाँ? गौर, ठीक है। तो दाखिल दरवाजा कहाँ है? गौर में। आगे बात करें तो वह सम्राट जिसने चतुष्पक्षीय, ठीक है, बाघ शैली, ये चतुष्पक्षीय मतलब ऐसे ना, बाघ या ऐसे कर लो, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे? ये मुगल में ही हो जाएंगे, ठीक। याद रहे, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो लाहौरी साहब थे, ठीक है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? लाहौरी। मंदिर की नागर शैली जो पूर्वी भारत में है, ठीक है, मंदिर की नागर शैली जो पूर्वी भारत में है वो जगन्नाथ, ठीक है। यहाँ गर्भगृह का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो गर्भगृह, ठीक, जो मंदिरों के अंदर बाहर होता है। जैसे ये मान लो शिवलिंग है, तो इसके आसपास का ये जो होता है इसको गर्भगृह कहते हैं। आगे, प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है सिद्धेश्वर महादेव, ठीक है। तो पाल शैली का क्या हो जाएगा? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। पाल शैली महादेव मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने? विमल शाह ने, ठीक है। माउंट आबू दिलवाड़ा राजस्थान, ठीक है, ये जैन मंदिर दोस्त, इसका निर्माण किसने करवाया? विमल शाह ने, ठीक। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे दोस्तों, मट्टनचेरी महल स्थित है कहाँ? कोचीन में, ठीक है। देखो, मटन को क्या करते हो? मटन है, ठीक है, उसको कोच के क्या करते हो? मार डालते हो, ठीक है भाई। कैसे याद रखोगे? कैसे? ठीक है, कोचीन, ठीक है। तो मटन को क्या करोगे? कोचोगे। जैसे कोई भी जानवर है जो जानवरों का शिकार करते हैं ना, जैसे शेर वगैरह हो गए ना, शेर वगैरह मटन कैसे खाते हैं? तो गले पे अपने दांत को धंसा देते हैं। किसी भी जानवर को ले लो, अगर मारना होता है तो गले पे ही वार करते हैं। तो गले पे जब धंसा देंगे दांतों को, तो धंसाना मतलब क्या होता है? कोचना, ठीक है। तो मट्टनचेरी कोचना, यहाँ से याद रहे, यानी कोचीन, ठीक। तो मट्टनचेरी महल कहाँ हो जाएगा? कोचीन में, ठीक है दोस्त, याद रहे। भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है कहाँ? तो पुरी में, ये कॉमन है, ठीक है। तो पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ है दोस्त? पुरी में है। दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप, ठीक है, दक्षिण भारत में, तो ये अमरावती में, ठीक। दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप का है दोस्त? अमरावती में। विमल शाही मंदिर स्थित है माउंट आबू, अभी वही था, ठीक है, विमल शाही माउंट आबू, ठीक, जैन मंदिर, ठीक। आगे बात करते हैं, खजुराहो के मंदिरों में सर्वोत्तम माना जाता है क्या? कंदरिया महादेव का, सबसे ऊंचा भी है और सर्वोत्तम भी है, ठीक है, कंदरिया महादेव। आगे बात करते हैं, कल्याण मंडप का संयोजन में योगदान था तो विजयनगर का, ठीक है। कल्याण मंडप के संयोजन में योगदान था विजयनगर का। अब देखो, कल्याण किसी का जब करोगे कैसे? मान लो आप इसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और इस परीक्षा में आप विजयी हो जा रहे हो, विजयी इन द सेंस कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर ले रहे हो, कट ऑफ के अंदर आ जा रहे हो, ठीक। तो आपका कल्याण हो जाएगा दोस्त, आपके साथ साथ आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा, दोस्त यारों का हो जाएगा। भाई कभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो दोगे ना आप सबको, ठीक। तो इसी तरह अगर आपका क्या है, कल्याण मंडप के संयोजन में योगदान था, तो कल्याण किसी का करना है तो आपको सबसे पहले विजय होना पड़ेगा किसी भी क्षेत्र में। अगर आप आगे जाते हो तभी सबका कल्याण कर पाओगे। नेता भी बन जाओ तो कल्याण कब करोगे? जब आप जीत जाओगे तभी, ठीक है। यहाँ वो अलग बात है, नेता लोग अपना कल्याण करते हैं, तो कल्याण किसी का तो करोगे यार, जीतोगे तो कल्याण हो जाएगा, याद रहे। यहाँ गंगकोट चोलपुरम के मंदिर का निर्माण करवाया था, तो गंगकोट चोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल ने कराया था। आबू में दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है, जैनियों के लिए विमल शाह ने बनवाया, ठीक है, विमल शाह।
आगे, वह राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान पत्थरों को काटकर मंदिर निर्मित करने की कला अपने चरम पर थी, तो ये पल्लव हो जाएंगे। ठीक है, पल्लव शासक हो जाएंगे। अमरावती स्तूप, ठीक, अमरावती स्तूप दक्षिण भारत, ये दूसरी शताब्दी में बना हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण दूसरी शताब्दी में, अमरावती दक्षिण भारत। लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, लाल किले का निर्माण दोस्त कौन कराया? शाहजहां ने। मंदिर कला का विकास अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। ठीक है, मंदिर कला का विकास अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई थी विजयनगर के शासनकाल में। बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। ठीक है, चोल फर्स्ट ने, राजा चोल प्रथम ने। गोल गुंबज कर्नाटक। ठीक, स्तूप के भागों का सही क्रम है तो ये छत्रावली, हर्मिका, ऊपर से नीचे दोस्त, छत्रावली, हर्मिका, अंड और वेदिका। ठीक है, CHAV। ठीक है, छाव, तो याद रखना छाव। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में। तो C से आपका छत्रावली, S से हर्मिका, A से अंड और V से वेदिका, तो ये छाव याद रखना। ठीक, लो ऐसे लिख दिया, याद रखना। स्तूप के भागों का सही क्रम हो जाएगा छत्रावली, हर्मिका, अंड और वेदिका। आगे, कुतुब मीनार का निर्माण दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम ही से समझ में आ रहा है कुतुब और यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक। कोच्चि में मट्टनचेरी या मट्टनचेरी महल, ठीक है, भित्ति चित्र के लिए है। अधिकांश काकतीय मंदिर निर्मित करवाएं किसने? त्रिकूट में। ठीक है, त्रिकूट में। यहाँ परशुरामेश्वर मंदिर उड़ीसा में है दोस्त, परशुरामेश्वर। ठीक है, देखो परशुराम जो थे, परशुराम, ठीक है, ये राम के अवतार माने जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा उड़ते थे। ठीक है, कि इनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। ठीक है, यही तो परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। प्रसिद्ध नटराज मंदिर, नटराज चिदम्बरम की बात करेगा। ठीक है, तो आप देखो चिदम्बरम जी हमारे कैसे थे? चिदम्बरम जी हमारे कैसे थे? नाटे थे ना। चिदम्बरम जी हमारे कैसे थे? नाटे। तो नटराज मंदिर क्या हो जाएगा? चिदम्बरम में। यहाँ सबसे बड़ा स्तूप है तो ये दो सांची, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ मार्तंड, अच्छा देखो विश्व का अगर सबसे बड़ा स्तूप बोलेगा, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा, तो कहीं कहीं देखो जावा देखने को मिलता है, बट ये 103 फीट है। ठीक, और एक्चुअल में क्या है? केसरिया। ठीक, केसरिया ये कहाँ है दोस्त? अच्छा 1 मिनट भाई रुक जाओ। देखो विश्व का सबसे बड़ा, ठीक, सबसे बड़ा स्तूप की अगर बात करेगा तो ये आपको ऑप्शन में मतलब जावा देखने को मिलता है, बुक में भी, लेकिन ये है कितना? 103 फीट का। ठीक, लेकिन यही जो बिहार में है, बिहार में कौन सा? केसरिया, ये दोस्त 104 फुट का है। तो इसका आंसर देख लेना आप। ठीक, इसका आंसर देख लेना क्या सही है। तो केसरिया 104 फुट का है, तो विश्व का सबसे बड़ा केसरिया को मानना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन अधिकतर आंसर जावा दिया होता है। ठीक है, जावा दिया होता है, तो याद रहे आपको। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ वैसे देखो ये 103 फीट का है आपका, जावा 103 फीट का है, और ये केसरिया जो बिहार वाला 104 फीट का है, तो बड़ा ही सही होना चाहिए विश्व में सबसे बड़ा। ठीक, यहाँ सबसे बड़ा स्तूप क्या हो गया आपका? सांची। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है दोस्त, याद रहे। मार्तंड मंदिर है तो ये कश्मीर में है, तो मार्तंड, अभी देखो नई घटना कश्मीर में, ये पहलगाम में। ठीक है, पहलगाम में क्या किया गया? मारा गया लोगों को। ठीक, तो मार्तंड, कश्मीर जाओगे तो मार दिए जाओगे कश्मीर। ठीक है, मार्तंड मंदिर कश्मीर में हो जाएगा। दशावतार गुफा मंदिर स्थित है, दशावतार एलोरा में है, याद रहे दशावतार कहाँ है? एलोरा में। वह राजा जिसके शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ, तो गांधार शैली का विकास कुषाण के काल में हुआ। ठीक है, भारत का विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र स्थित है, कहाँ? लेपाक्षी में। कीर्ति स्तंभ दोस्त चित्तौड़गढ़। ठीक है, चार मीनार आपको पता है हैदराबाद, चार मीनार आ गया ना, हैदराबाद। ठीक है, कैसे बोलते हैं हैदराबादी। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है, ये माउंट आबू में, विमल शाह द्वारा। ठीक, उड़ीसा का सूर्य मंदिर पुरी जिले में। ठीक है, उड़ीसा, जिसको आप क्या कहते हो? ब्लैक
पैगोडा, ठीक है, उड़ीसा। 12 पहिए जोड़े, मतलब ये 24 पहिए हो जाएंगे, ठीक, याद रहे। उड़ीसा का सूर्य मंदिर पुरी। यहाँ दिलवाड़ा जैन, दिलवाड़ा मंदिर इसका संगमरमर, किसका है, संगमरमर का ही है, ठीक, वाइट। यहाँ चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, ठीक है। शोर मंदिर आपका महाबलीपुरम में। देखो महाबली क्या करते हैं, जो महाबली होता है वो शोर नहीं करता है, सीधे कहानी खत्म, ठीक, कहानी खत्म करता है, याद रहे, ठीक। आगे बात करते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर बनकर तैयार हुआ था 950 से 1050 ईस्वी में। कंदरिया महादेव मंदिर छतरपुर, ठीक है, खजुराहो का ही पार्ट है, खजुराहो। हजार स्तंभ वाला मंदिर राधेश्वर स्वामी मंदिर, यहाँ वारंगल में, ठीक है, वारंगल में हजार स्तंभ वाला। भारतीय कला में हर्मिका शब्द का संबंध है स्तूप से, अभी बताया था, CHAV, ठीक है। आगे यहाँ कोणार्क मंदिर निर्मित है स्लेटी बलुआ पत्थर से। पश्चिम चालुक्यकालीन मंदिर स्थित है आईहोल में। भारतीय कला वेदी बंध शब्द संबंधित है मंदिर स्थापत्य से। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में स्थित है कर्नाटक, कर्नाटक बीजापुर। यहाँ बौद्ध वास्तुकला में चैत्य है क्या, प्रार्थना, ठीक है, और विहार क्या है, आराम कक्ष, ठीक, जहाँ लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं, ठीक। तो आई होप चीजें, तो यहाँ कह रहे हैं शैलकृत मंदिर श्रृंखला पंच पांडव रथ स्थित है, तो महाबलीपुरम में। देखो पंच पांडव रथ कहाँ रहेगा दोस्त, जो महाबली लोग होंगे वही रथ को क्या करेंगे, चलाएंगे। तो पंच पांडव रथ आपका क्या हो जाएगा, महाबलीपुरम में हो जाएगा। यहाँ कह रहा है प्रसिद्ध कुतुब मीनार स्थित है, तो दिल्ली में यार सभी जानते हैं। ये आपका रथ मंदिर का निर्माण, शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण हुआ था ग्रेनाइट पत्थर से, ठीक है भाई। गर्भगृह की अवधारणा संबंधित है हिंदू मंदिर से। आप देखते हो जो मंदिरों में शिव भगवान का ये जो शिवलिंग होता है ना, तो आप देखोगे इसके चारों तरफ पूरा ये एक स्पेस होता है, ठीक, लोग घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। वैसे शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, अर्ध परिक्रमा ही करनी चाहिए ना, तो ये इसको गर्भ मंदिर कहते हैं। आगे बात करते हैं, गर्भगृह की अवधारणा पता चला हिंदू मंदिर, ठीक है। कोराड़ स्थित सूर्य मंदिर वर्तमान में उड़ीसा में है दोस्त। दिलवाड़ा जैन मंदिर सफ़ेद संगमरमर का बना है। कन्हेरी गुफाएं ये मुंबई में है। लिंगराज मंदिर दोस्त उड़ीसा भुवनेश्वर में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ ये महाबलीपुरम में। भाई आप यहाँ देख रहे हो पंच पांडव रथ कहाँ है, महाबलीपुरम में। तो पांडव जब वहाँ रहेंगे तो द्रौपदी कहाँ रहेंगी, द्रौपदी कहाँ रहेंगी, वो भी महाबलीपुरम में ही रहेगी, याद रहे। भरभूत स्तूपों का काल है, ठीक है, कौन सा, शुंग काल है दोस्त। सूर्य देवता मंदिर है क्या, कोराड़ का मंदिर है। ब्लैक पैगोडा सूर्य कोराड़ वाला। राजस्थान के माउंट आबू जो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा लिखा है, दिलवाड़ा समझिए। खजुराहो प्रसिद्ध है किसके लिए, वास्तुकला के लिए। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर स्थित है कहाँ, एलोरा में, ठीक है। कैलाश मंदिर कहाँ है दोस्त, एलोरा में, और इसीलिए प्रसिद्ध है। नागर शैली संबंधित है, वास्तुकला से संबंधित है। मृगनयनी महल, ठीक है, ये ग्वालियर में है। वही जो राजा रहते हैं ग्वालियर से प्रेम हो जाता है देखते ही, तो मृगनयनी महल क्या है, ग्वालियर में है। शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है, सासाराम में, शेरशाह सासाराम। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्त ये अजमेर में है, ठीक। तो जो झोपड़ा होता है, लोग कहते हैं आ जाओ आज मेरे यहाँ ही रह लो, तो वो कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा है, फिर उजड़ जाना है, क्या रहे भाई, इससे बढ़िया इधर ही उधर कहीं रह लेते हैं ना। तो वो कहता है कि आ जाओ मेरे यहाँ रह लो, तो वो कहता है भाई सरकार 2.5 दिन में तुम्हारा झोपड़ा क्या करेगी, उड़ा देगी, तो अब क्या रहे। लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था किसने, केसरी राजाओं ने, ठीक है। यहाँ कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर बनवाए थे? तो चंदेल शासक। खजुराहो में मंदिर की बात आ जाएगा तो चंदेल शासक याद रखिएगा। कोराड़ का सूर्य मंदिर बनवाया है नरसिंह देव ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछता है, देखो दोनों में पूछ दिया टीजीटी पीजीटी में ना। तो नरसिंह देव ने। दिलवाड़ा मंदिर बना है कहाँ, किससे बना है? मरखाना मार्बल से, ठीक, राजस्थान में। यहाँ होरियो जी मंदिर के भित्ति चित्र हैं 8वीं शताब्दी के। राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया है तलगिरीश्वर मंदिर, ठीक है। देखो ये नरसिंह वर्मन, तलगिरीश्वर और खजुराहो, अरे कोराड़क, ठीक है, कोराड़क, ठीक। खजुराहो तो चंदेल शासकों ने बनाया है। यहाँ हो गया वह मंदिर जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था, तो खजुराहो हो जाएगा। अष्टभुजाकार भवन है शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक है। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर, ठीक है, दिल्ली। दिल्ली में लोग क्या होते हैं? हाई लोग होते हैं, ठीक है, हाई लोग होते हैं दिल्ली में। यहाँ खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। विख्यात कोराड़ का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। अलाई मीनार दोस्त आपका दिल्ली में हो जाएगा। गोल गुंबज, गोल गुंबज की अगर बात करेगा तो ये बीजापुर में। दिल्ली का लाल किला बनवाया था किसने? तो जहांगीर के पुत्र ने। हुमायूं का मकबरा बनवाया था अकबर ने दोस्त। विक्ट्री टावर इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ में है विक्ट्री टावर, ठीक। यहाँ भरहूत के अधिकतर अवशेष संग्रहित है कोलकाता संग्रहालय में। उड़ीसा के मंदिरों का सही कालक्रम, ठीक है, उड़ीसा तो परशुरामेश्वर है, मुक्तेश्वर है, लिंगराज है, कोराड़क है, सूर्य मंदिर है। राउजा रानी शिपानी है अहमदाबाद में। इंडोनेशिया में एक प्रसिद्ध हिंदू स्मारक है प्रम्बानम, ठीक है। इंडोनेशिया में एक प्रसिद्ध हिंदू स्मारक कौन सा है? प्रम्बानम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। देखो ये सारा टीजीटी में पूछा हुआ है दोस्त, तो किसी को नहीं छोड़ना है, सबको एकदम पकड़ के रखना है। जैसे यहाँ कह रहा था अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई, तो बहाई मतलब हाई फाई लोग। हाई फाई लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश, पता है ये आपको। कोराड़ का आपको उड़ीसा पता है। अलाई मीनार ये अगर नहीं पता है तो याद रखिए दिल्ली में है। गोल गुंबज पता है बीजापुर। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? जहांगीर के पुत्र ने, ठीक। हुमायूं का मकबरा बनवाया था अकबर ने। विक्ट्री टावर चित्तौड़गढ़। बरहूत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं कोलकाता में, ठीक है, ये याद रहे दोस्त। तो दोस्त देखिए यहाँ पर सुमेल करना आपको। यहाँ कह रहा है कैलाश टेम्पल, ये रावण से हो जाएगा दोस्त, ठीक है। कोराड़ का सन टेम्पल एलिफेंटा। सांची का स्तूप आपका हो जाएगा ब्रैकेट फिगर। और चैरियट एट मामल्लपुरम, ठीक, ये पांडव रथ हो जाएगा। याद रहे कैलाश टेम्पल रिलेटेड है रावण से, और कोराड़ का सन टेम्पल एलिफेंटा से हो जाएगा। सांची स्तूप ब्रैकेट फिगर है, ठीक। और चैरियट एट मामल्लपुरम बोलिए इसको, ये पांडव रथ है, ठीक। नागार्जुन कोंडा का नाम पड़ा, ठीक, तो महान बौद्ध शिक्षक नागार्जुन से। तो नागार्जुन कोंडा का नाम पड़ा किससे? बौद्ध शिक्षक नागार्जुन से, ठीक है दोस्त। हिंडोला महल है, हिंडोला महल सभागार महल है, ठीक। आगे बात करते हैं, यहाँ पर सुमेल देखिए। दाखिल दरवाज़ा ये पांडुआ से है। बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सिकरी से है, मतलब यहाँ पे है, ठीक है। अलाई दरवाज़ा आपका कुतुब परिसर दिल्ली में है। और 3 दरवाज़ा आपका अहमदाबाद में है, ठीक। याद रहे, देखो ऐसा जो दे रखा हुआ है ना, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर कह रहा है क्लासिकी गुप्तकालीन सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। क्लासिकी गुप्तकालीन सौंदर्य शास्त्र की शैली है कैसी? इंद्रग्राही और अध्यात्म का मिश्रण, ठीक है। तो गुप्तकालीन, क्लासिकी गुप्तकालीन सौंदर्य शास्त्र की शैली हो जाएगी आपकी इंद्रग्राही और अध्यात्म का मिश्रण। संरचना के ट्रेबिएट तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। संरचना के ट्रेबिएट तकनीकी की बात आ जाएगी तो इल्तुतमिश के मकबरे में, ठीक। गुजरात की सर्वप्रथम मस्जिद बरवाड़ा मस्जिद जो 7वीं सदी के उत्तरार्ध में बनी है, वह कहाँ स्थित है दोस्त? ये गोगा भावनगर में है, ठीक है भाई। सांची महास्तूप के उत्तरी तोरण और निचली बरेली
के आगे पीछे चित्रित है क्या, जातक कथाएं हैं। ठीक है भाई, जातक कथाएं हैं। आगे हिंदू और बौद्ध दोनों ही कलाओं में प्रमुख देवी के रूप में दर्शाया गया किसको, तारा को। तो हिंदू और बौद्ध दोनों ही कलाओं में प्रमुख देवी के रूप में किसे दर्शाया गया, तारा को। याद रहे दोस्त, तारा को, हिंदू और बौद्ध देवी के रूप में तारा को। ठीक। गांधार कला का संबंध है इंडो ग्रीक आर्ट से। किसका, गांधार कला का संबंध हो जाएगा आपका इंडो ग्रीक। बैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर कौन सी है, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, जो कि खजुराहो में है, लक्ष्मण मंदिर। तिरछी दीवारें, ठीक है, तिरछी दीवारें डैश इंडो इस्लामिक वास्तुशैली की विशेषता है। तो ये तुगलक, तिरछी दीवारें तुगलक इंडो इस्लामिक वास्तुशैली की विशेषता है दोस्त। खजुराहो के मंदिर का सही कालक्रम क्या है, तो पार्श्वनाथ फर्स्ट पे, फिर लक्ष्मण, 64 योगी, कंदरिया महादेव। ठीक, तो पार्श्वनाथ प्रथम, लक्ष्मण, 64 योगिनी और कंदरिया महादेव। मनियार मठ, ठीक है, मनियार मठ ये दोस्त आपका राजगीर नामक स्थान पर है। आगे मंदिर वास्तुकला पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ का नाम है, तो शिल्प प्रकाश। देखिए यहाँ पर मंदिर वास्तुकला पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा, शिल्प प्रकाश। सारनाथ स्थित धमेक स्तूप, ठीक है, सारनाथ मतलब वाराणसी, ठीक है, धमेक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक, यहाँ पर बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद, देखो यार पहली मस्जिद, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है तो पानीपत में। ठीक, यहाँ पर भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार, तो मेहराब युक्त प्रवेश द्वार आपके लोमेश ऋषि गुफा, ठीक है, जो कि बिहार में। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है रानी की बाव, ठीक है, रानी की बाव आपका पाटन है, चार मीनार आपका हैदराबाद में, ठीक, और सिकंदर लोदी का गुंबद दोस्त दिल्ली में है, महमूद गवा का मदरसा आपका बीदर में है। ठीक, आधार के ऊपर की ओर वेदी बंद के निर्माण का सही क्रम क्या है, खुरा है, कुंभ है, कलश है, कपोत पाली है। ठीक, भारतीय कला में छत प्रकार के लिए प्रयुक्त होता है क्या, नाभि चंद्र। ठीक है दोस्त, तो छत प्रकार के लिए क्या प्रयोग होता है, नाभि चंद्र। यहाँ पर सुमेल करना है पार्वती मंदिर, नचना कुठारा, ठीक है, दशावतार मंदिर देवगढ़, और शिव मंदिर आपका भूमरा, यहाँ पर विष्णु और वराह मंदिर आपका इरन। ठीक है दोस्त, पल्लव मंदिरों के गर्भगृह में लोकप्रिय तरीके से चित्रित की गई है। तो पल्लव मंदिरों के गर्भगृह कैसे है दोस्त, सोम स्कंद मूर्ति। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है पल्लव मंदिरों के गर्भगृह में लोकप्रिय तरीके से चित्रित की गई है सोम स्कंद मूर्ति। ठीक, तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी दोस्त। यहाँ पर देखते हैं गंगा अवतरण। ठीक है, गंगा अवतरण के प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला रिलीफ स्कल्पचर, ठीक है, स्कल्पचर उकेरी गई है कहाँ, महाबलीपुरम में। तो गंगा अवतरण के प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला उकेरी गई है कहाँ, महाबलीपुरम में। मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द घोतक है किसका, कोलोनेट का, कोलोनेट का। यहाँ देखिए हिंडोला महल आपका मांडू में है, गोल गुंबज बीजापुर में है, विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और सरखेज आपका अहमदाबाद में। ठीक है, कीर्ति स्तंभ बताइएगा कहाँ है। ठीक, कीर्ति स्तंभ। चलिए यहाँ देखिए कह रहा है भारतीय कला में मेधी शब्द संबंधित है वास्तुकला विद्या से। ठीक है, मेधी मतलब मेधावी समझिए, तो वास्तुकला विद्या से। यहाँ कह रहा है पत्थर में अर्ध मूल्यवान पत्थर लगाने से जुड़ी है, पत्थर में अर्ध मूल्यवान पत्थर लगाने से जुड़ी है पितरा देवरा तकनीकी। ठीक है, तो अर्ध मूल्यवान पत्थर पितरा देवरा तकनीकी हो जाएगी। वह मंदिर जो पंचायतन प्रकार का है, ये दशावतार मंदिर हो जाएगा जो कि देवगढ़ का है। ठीक है दोस्त, देखो कैसे याद रखोगे, 10 लोग बैठ करके क्या करते हैं, पंचायत करते हैं। ठीक है, तो पंचायतन। महाबलीपुरम के शैली उत्कीर्ण मंदिरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो दोस्त पूर्व से पश्चिम का सही क्रम पूछ रहा है महाबलीपुरम का, तो ये द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ और युधिष्ठिर रथ हो जाएगा। ठीक,
आगे बात करते हैं, महमूद गबन का मदरसा स्थित है, कहाँ है? तो बीदर में। महमूद गबन का मदरसा दोस्त बीदर में है। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का गुंबज निर्मित है सफ़ेद संगमरमर से, ठीक है, सफ़ेद संगमरमर से। अनुराधापुर प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, कहाँ? श्रीलंका में। मेहराबों का निर्माण वास्तुकला में प्रमुखता से किया गया है, तो मेहराबों का निर्माण वास्तुकला में प्रमुखता से किया गया मध्य पूर्व में, ठीक है भाई। आगे भरहूत के प्रसिद्ध स्तूपों से प्राप्त मूर्तियां निर्मित है, किसके? लाल बालू पत्थर से। तो भरहूत के प्रसिद्ध स्तूपों से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो लाल बालू पत्थर से निर्मित है। वह मस्जिद जिसकी वास्तुकला कार्डोबा यानी स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है, तो ये जामा मस्जिद हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जामे मस्जिद गुलबर्गा। आगे बात करते हैं, वह मंदिर जिसमें पंचायतन योजना, तो देवगढ़ का विष्णु मंदिर जो कि झांसी में है। सुमेल करना आपका एप्सिडल प्लान है दुर्गा मंदिर आईहोल से, ठीक है। खाखरा टाइप दोस्त बेताल देउल है। दगोबा आपका श्रीलंका से है। और डबल डोम आपका हुमायूं का मकबरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, डबल डोम हुमायूं मकबरा। आगे बात करते हैं, टेराकोटा पकाने की अपेक्षा अधिक तापमान, टेराकोटा पकाने की अपेक्षा अधिक तापमान में पकाया जाता है स्टोन वेयर को, ठीक है। तो टेराकोटा पकाने की अपेक्षा अधिक तापमान पर किसको पकाया जाता है? स्टोन वेयर को। पूर्वी भारत में पाल समय उच्च स्तर पर थी, तो टेराकोटा की कला। ढलाई के लिए धातु का परिष्करण के लिए प्रयोग किया जाता है बोरेक्स का, ठीक। मिट्टी को शक्ति प्रदान करती है, कौन? हस्क, ठीक। तेली का मंदिर दोस्त ग्वालियर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। सुमेल करना आपको, जहाज महल मांडू है। अहमद शाह खट्टू का मकबरा सरखेज है। रानी सिपाही का रोजा अहमदाबाद। और शाह हमदन ये श्रीनगर से संबंधित हो जाएंगे। प्रस्तुतिकरण में दृश्य आकारों की यथार्थता पर बल देती है, तो दृश्य आकारों की यथार्थता पर बल कौन देता है? गांधार कला, ठीक है भाई। वह भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का क्रम, तो मारतंड, संघोल, भीमबेटका और जग्यापेट हो जाएगा। इंडो इस्लामिक स्मारक अलाई दरवाज़ा दोस्त दिल्ली में है, ठीक। यहाँ शोर मंदिर महाबलीपुरम में है। राजा रानी मंदिर भूलेश्वर। साचिया माता मंदिर आपका ओसिया हो जाएगा। और लक्ष्मण मंदिर आपका सिरपुर हो जाएगा। तो देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी जो चीज़ें आ रही है ना वो सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इन चीज़ों को याद रखना। तो चलिए दोस्त देखते हैं, यहाँ आपका अंबाजी संगमरमर का उपयोग किया गया है दिलवाड़ा के जैन मंदिर में। सुमेल करना है दोस्त। वैशाली आपका अशोक स्तंभ से संबंधित है। कोराड़ जो कि सूर्य मंदिर है। मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार या ग्रेट बात कहिए। और सांची ये स्तूप है, ठीक है। तेली का मंदिर दोस्त ग्वालियर किला। बेताल देउल आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। 64 योगिनी भेड़ा घाट, ठीक है, याद रखिएगा 64 योगिनी आपका भेड़ा घाट हो जाएगा, ठीक। विमल वासाही ये आपका माउंट आबू में हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ उत्तर से दक्षिण तक अवस्थित सही अनुक्रम है। तो ये दोस्त अवंती स्वामी मंदिर है, मुडेरा सूर्य मंदिर है, एकास्मी कैलाश मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं यार, क्योंकि आप टीजीटी देख रहे हो। ये सब देखो यूजीसी नेट में पूछा हुआ, बट अगर सिंगल बोला जाए ना, सिंगल, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए, जैसे पूछ सकता है गोल गुंबज कहाँ है दोस्त, तो बीजापुर बता दोगे। जहाज महल ये मांडू से। बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सिकरी में है। चांद मीनार आपका दौलताबाद से, ठीक। सूर्य मंदिर का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है, तो मार्टेड, ओसियाना, मुडेरा और कोराड़, ठीक। भारत में प्रथम मकबरा निर्मित किया गया था कोडांगालुर केरल में, ठीक है, कोडांगालुर केरल में। यहाँ पर कह रहा है उड़ीसा के मंदिर का भूतल विन्यास का सही क्रम है, तो गर्भगृह, जगमोहन, नट मंडप और आपका भोग मंडल हो जाएगा, मंडप। महाबलीपुरम स्थित वह एकाश्म शैल जिसकी रथ योजना एप्सिडल है, ठीक है। एप्सिडल पूछला बहुत, नकुल सहदेव रथ, ठीक है। तो एप्सिडल योजना पूछता है दोस्त, ये नकुल सहदेव रथ हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका।
आगे बात करते हैं लाट खान मंदिर ए होल, भीमरथ आपका महाबलीपुरम, भाई भीम क्या है, भीम महाबली हैं तो महाबलीपुरम। बेताल देउल आपका भुवनेश्वर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेली का मंदिर ग्वालियर, मतलब ये सारी चीज़ें ना आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर सामान्य टेराकोटा आधार सामग्री का अधिक प्रयोग होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, अटाला मस्जिद आपका जौनपुर में है दोस्त, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में है, और हिंडोला महल आपका मांडू में हो जाएगा। तो याद रहे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखते हैं बौद्ध स्तूपों की संरचना के नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम, मेधी, फिर अंड भाग होता है, हार्मिका होता है, फिर छत्रावली होती है। कोराड़ के सूर्य मंदिर का नट मंडप एक उच्च धरातल पर अलग से स्थित है। यह स्थित है कहाँ दोस्त, जगमोहन के सामने। बात करते हैं प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल में भारतीय इस्लामी शैली का प्रतिनिधित्व हुआ मालवा का, ठीक। मुडेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ सोलंकी युग के दौरान, ठीक है भाई। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगला देखते हैं, कामाख्या देवी मंदिर स्थित है गुवाहाटी में, ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर स्थित गुवाहाटी में। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजा चोल ने। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर समर्पित है भगवान रवि को, ठीक है दोस्त, भगवान रवि को। वह राजवंश जिसने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था कारकोट ने, ठीक है दोस्त, करकोट ने। तो देखिए, वह राजवंश जिसने जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, कारकोट हो जाएंगे। कोणार्क मंदिर के रथ को खींच रहे हैं 7 रथ, ठीक है, 7 रथ। कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है दोस्त, ठीक है। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य है, प्रार्थना कक्ष। दिलवाड़ा के जैन मंदिर बने हैं सफ़ेद संगमरमर से, ठीक। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किया गया है चंदेल राजवंश द्वारा। गर्भगृह की अवधारणा संबंधित है हिंदू मंदिर से, तो गर्भगृह की अवधारणा किससे संबंधित हो जाएगी दोस्त, हिंदू मंदिर से। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण किया गया, निर्माण संबंधित है बलुआ पत्थर से। वह मंदिर योजना जो एक तारा की तरह दिखता है, देखो एक तारा की तरह दिखता है, उसे तारामय योजना के रूप में कहा गया है। ये होयसल आपका हो जाएगा, ठीक है। तारा की तरह कौन दिख रहा है, होयसल। तो यहाँ हो गया वह मंदिर जो वास्तुकला शब्द फीचर दिक्पलास का उपयोग करता है, चोल, ठीक है। एकल शिलाखंडीय मोनोलिथिक पांडव रथों की सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला की संरचना को माना जाता है अर्जुन रथ को। पत्थरों को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर में योगदान था राष्ट्रकूट का। वैकुंठ पेरुमल मंदिर स्थित है कहाँ दोस्त, कांचीपुरम में। चोल मंदिरों का सही कालक्रम राजराजेश्वर, गंगईकोंडा, चोलापुरम, ऐरावतेश्वर और कंपाहरेश्वर, ठीक है। आगे बात करते हैं, वह शासक जिसके द्वारा गंगाईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था, ये राजेंद्र चोल हो जाएंगे। चोलपुरम, गंगाईकोंडा, ये चोल, राजेंद्र चोल प्रथम हो जाएंगे। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किया गया दोस्त चंदेल राजवंश द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप ये जावा, अच्छा ये कहीं कहीं बिहार में भी मिलता है दोस्त, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध टेराकोटा, ये विष्णुपुर ना। आप जावा ही आंसर टिक करना, क्योंकि ये देखो है बिहार का, ठीक, जहाँ तक मुझे पता है। देखना किसी बुक में मैंने पढ़ा है, इवन घटना चक्र में ही पढ़ा है मैंने ना, घटना चक्र में ही पढ़ा है। ये जावा सेकंड पर है, ठीक, बिहार को फर्स्ट पर माना गया है, बट आयोग जावा मानता है, तो आप आयोग को टिक करिएगा। प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर विष्णुपुर। अग्नि ये मेष, यम भैंस, इंद्र हाथी, ईशान वृषभ, ठीक। कछुआ यमुना, त्रिशूल आपके शिव, खड्ग आपके मंजूश्री और गरुड़ आपके विष्णु हो जाएंगे। यहाँ पल्लव वंश की राजधानी स्थित थी कांचीपुरम में। मैंने बताया था पल्लव मतलब आम का पल्लव, वही पत्ता कच्चा होता है, तो पल्लव वंश कांचीपुरम, ठीक। वह पुस्तक जिसमें केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है विश्वकर्मिया शिल्प, ठीक है, केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख है।
उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक क्रम में सही क्रम है। मार्तंड का सूर्य मंदिर, स्वर्ण मंदिर, कुतुब मीनार, मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगे।